हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये है संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का वीडियो। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि संडे कमेंट बॉक्स में हम आपके कमेंट्स लेते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं। आपके भी अगर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, सजेशंस हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, आप वो लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ट्राई करेंगे नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में उनको इंक्लूड करने की। चलिए शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। पहला कमेंट है सूर्यभान भगत का। लिखते हैं, मैं 22 साल का हो गया हूँ और अभी तक मेरे अकल दाढ़ नहीं आए हैं। क्या मेरे जीवन भर 28 ही दांत रहेंगे? और एक सैड वाली इमोजी भेजी हुई है। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के 32 टीथ हों। आपके 28 दांत भी हैं तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। ज़्यादातर लोगों के 28 ही दांत होते हैं। जिनका जो जॉ है बड़ा होता है, जगह होती है अकल दाढ़ को आने के लिए, विजडम टूथ को, तो उनके आ जाते हैं। अगर नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अंदर बोन में होते हैं और अगर ये आ रहे हैं, पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है, फिर आपको ठीक कराना है। 28 दांत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अगला कमेंट है ज्योति कंगरा का। लिखते हैं, सर मेरा बेटा 5 ईयर्स का है, ओके, और उसका एक दांत खराब था, वो निकलवा दिया और दूसरा भी दर्द करता है, क्या करूं? ओके, एक निकलवा दिया है आपने, दूसरे के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, अभी 5 साल का है बेबी, तो उसको आप चेकअप कराइए, एक्सरे करेंगे डॉक्टर। और अगर दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, बच सकता है, तो उसको अभी आप बचा लें। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे दांत निकलवा देंगे तो जो परमानेंट टूथ है, अंदर से जो टूथ आ रहा है, जो लाइफ टाइम रहेगा, उसको आने में अगर अभी ज़्यादा टाइम है और इस दांत को हम निकलवा देंगे तो आगे चलकर जो हमारे दांत हैं उनमें क्राउडिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है, आड़े तिरछे वो हो सकते हैं। तो चेकअप कराइए। अगर परमानेंट टूथ आने में ज़्यादा टाइम है तो उस टूथ को सेव करने का ट्राई करिए, डॉक्टर से बात करिए। थैंक यू। अगला कमेंट है अरुण कुमार का। लिखते हैं, सर जी आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई। लिखते हैं, सर जी मेरे राइट जबड़े से आवाज़ आती है, जब बड़ा मुंह खोलते दर्द नहीं होता, केवल आवाज़ ही आती है, ये ठीक कैसे होगी? प्लीज़ रिप्लाई देना। ओके, देखिए, जिस वीडियो में आपने कमेंट किया उसमें बताया भी होगा। अगर आप खोलते हैं और आपको आवाज़ आती है यहाँ पर टीएमजे में, इसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे बोलते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आती है तो ये नॉर्मल है। इसको किसी ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसको ठीक कराना ही पड़े कि आवाज़ ना आए। थोड़ा बहुत आती है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे आपको कुछ प्रॉब्लम है और बढ़ रहा है तो आपको चेकअप कराना है, फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं। थैंक यू। अगला कमेंट है महादेव गायकवाड़ का। लिखते हैं, सर मेरे होंठ में गांठ है, क्या हो सकता है? ओके, जनरली जो ओठों में गांठ हो जाती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसिली। डिटेल में हम किसी वीडियो में जल्दी समझेंगे इसको। तो चांसेस है कि आपको म्यूकोसील हो, तो इसको निकलवा लिया जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर है, माइनर, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। और एक बार आप क्लिनिकली चेक कराइए। अगर म्यूकोसील नहीं है और किसी प्रॉब्लम से गठान है आपको, जो आप बता रहे हैं, तो उसके लिए चेकअप किया जाएगा, बायोप्सी की जाएगी। अगर वो बढ़ रही है, उसके चांसेस हैं आगे बढ़ने के। नहीं तो ये जनरली जैसा आप बता रहे हैं, ये म्यूकोसील होता है, ठीक ठीक हो जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर उससे निकाल दिया जाएगा। थैंक यू। अगला कमेंट है निकिता सिंह का। लिखते हैं, सर अगर ब्रेसेस और आरसीटी दोनों ही ट्रीटमेंट करवाने हो तो पहले कौन सा करवाना सही रहेगा? बहुत अच्छा कमेंट है। तो अगर दोनों ही आपको लेना है तो पहले आप आरसीटी कराइए। अगर ज़रूरत है, आपने दोनों का लिखा हुआ है कि दोनों करवाना है, तो इसका मतलब ये है कि आरसीटी की आपके दांतों को ज़रूरत है। तो पहले आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाइए, उसके बाद ब्रेसेस लगवाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। अगला कमेंट है एमपी फैक्ट्स का। लिखते हैं, सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ईयरबड के साथ यूज़ करने से प्लाक रिमूवल भी होते हैं क्या? हाँ, ये टूथ वाइटनिंग के लिए बताई हुई थी। बिल्कुल, इससे प्लाक रिमूवल भी होगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। थोड़ा बहुत प्लाक है तो इससे निकल जाएगा। थैंक यू। अगला कमेंट है निधि कुमारी का। लिखते हैं, सर दांत में तार लगवाने से पहले क्या करवाना पड़ता है? ओके, इनका मतलब है, एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा भी हुआ था कि फिलिंग वगैरह और या फिर और कुछ है वो कराना पड़ता है या पहले। तो देखिए, जो पहला कमेंट था वैसा ही है। समझिए, अगर आप ब्रेसेस लगवाने वाले हैं तो उसके पहले पूरा चेकअप आपके मुंह का करते हैं डॉक्टर, दांतों का। तो अगर फिलिंग की ज़रूरत है, किसी दांत में ख़राब हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको आप फिल करा लीजिए।
उसके बाद अगर क्लीनिंग की ज़रूरत है, प्लाक है, कैलकुलस है, तो अच्छे से पहले आप क्लीन करवाइए, स्केलिंग करवाइए। गम ब्लीडिंग का अगर प्रॉब्लम है, मसूड़े आपके ब्लीड करते हैं या फिर स्वेलिंग उनमें रहती है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट कराइए। और किसी दांत पे अगर पेन है, दर्द है, तो उसका आपको चेकअप पहले कराना है, ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद ब्रेसेस कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर ब्रेसेस ट्रीटमेंट हम शुरू करा देते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, तो भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जैसे आपने पूछा है कि पहले क्या कराया जाए, तो ये सारी प्रिपरेशन आप करा सकते हैं चेकअप के बाद, फिर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है शुभम श्रीवास्तव का, लिखते हैं सर इफ इम्पेक्टेड विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो क्या फेस कट या जॉ लाइन पर कोई फर्क पड़ता है? ओके, तो जैसे आपको पता है कि ये लास्ट में होता है, विजडम टूथ अकल दाढ़ है जो एकदम लास्ट में होता है, इसको निकलवाते हैं तो जनरली फेस के शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपकी जो जॉ लाइन है इसमें ऐसा विजिबल कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। करवा सकते हैं अगर ज़रूरी है तो। थैंक यू। अगला कमेंट है शुक्ला बनर्जी का, लिखते हैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्या खाने का ऑयल? ये पूछ रहे हैं ऑयल पुलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, ऑयल पुलिंग के लिए अगर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और जो अलग अलग ऑयल है उनके बारे में भी ऑयल पुलिंग वाले वीडियो में बताया हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है राज श्रीवास्तव का, लिखते हैं विल इट लुक लाइक रियल टूथ? ये पूछ रहे हैं इम्प्लांट के बारे में कि रियल टूथ के जैसे दिखेगा या नहीं। बिल्कुल, ये रियल टूथ के जैसे ही दिखेगा, और बिल्कुल वाइट दांत आपको नहीं लगाते, बहुत सफ़ेद दांत आपको नहीं दिया जाता है। जैसे आपके बाकी दांत हैं उनसे शेड मैच करके ही आपका दांत बनवाया जाता है, तो ये रियल टूथ के जैसा ही लगेगा। आपको पता होगा इम्प्लांट हुआ है, आर्टिफिशियल टूथ लगा है, लेकिन जिसे नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए नॉर्मल ही है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ज़रूरत है तो करवा सकते हैं। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स, होपफुली आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।